ईयर था 2023, जब एंड्रयू बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा था। जब एंड्रयू इतना फेमस होने लगा था तो मुझे भी उसकी रिकमेंडेशन आई और मैंने उसे देखना शुरू करा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं उसे नॉर्मल आदमियों की तरह नहीं देखता था, एज ए क्रेज्ड मीनियक देखता था। मैं सुबह से शुरू होता था, स्कूल जाता था, फिर स्कूल से आता था, खाते खाना हुए देखता था, पढ़ाई करता था, पढ़ाई करने के बाद भी उसे देखता था। बट द थिंग इज, क्या ये सही है? उसे देखने के बाद मेरी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आया, मेरा ईगो बढ़ गया और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, और पॉजिटिव्स भी थे लेकिन उसके नेगेटिव्स भी बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन है तुम्हारा रोल मॉडल? किसे तुम अपने दिन का सबसे ज़्यादा टाइम देते हो, या किन्हें तुम अपने दिन का सबसे ज़्यादा टाइम देते हो? क्या वो कोई यूट्यूबर है, क्या वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, या क्या वो तुम्हारा कोई रिलेटिव या तुम्हारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं? अब प्रॉब्लम ये है कि जो आजकल की इंडियन, जो मेरे जनरेशन या जो मेरी एज गैप के, वो अपना ज़्यादातर टाइम यूट्यूबर्स को देते हैं, जैसे कि हर्ष बेनीवाल, कैरी मनाटी और ट्रिगर्ड इंसान, ये सब। लेकिन प्रॉब्लम है कि जो वो स्क्रीन पे पोर्ट्रे करते हैं वो एक फेक रियलिटी है, जिसे देख के आप इन्फ्लुएंस होते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने हर्ष बेनीवाल का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो बता रहा था कि ही वर्क लाइक क्रेजी। वो बता रहा था कि जब वो गेम खेलता है तो वो क्रेजी गेम खेलता है, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, रात रात भर। लेकिन जब वो वर्क करता है तो वो बिना रुके, नो डिस्ट्रैक्शन वर्क करता है। लेकिन वो जो कैरेक्टर स्क्रीन पे वो पोर्ट्रे करता है वो रियलिटी नहीं है, और लोग उसे देख के उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। अब द थिंग अबाउट रोल मॉडल इज, बी देखो, हैविंग अ रोल मॉडल इज ग्रेट, बट क्या आपको वैसा ही बनना है? आपकी यूनिकनेस चली जाएगी। अब हाँ, लोग बोलेंगे कि हाँ, हम यूनिक ही हैं और हर पर्सन यूनिक होता है। अब मैं आपको पॉजिटिव वे बताता हूँ, आप कैसे किसी को अपना रोल मॉडल बना सकते हो और उसके पॉजिटिव्स ले सकते हो। चलो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड। हाँ, यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड टू कॉपी समवन। ऐसा सोचो, जो फिल्म स्टार होते हैं वो महीनों से अपनी स्क्रिप्ट में खोए रहते हैं, जिससे कि वो उस कैरेक्टर को प्ले कर सके कुछ टाइम के लिए, एक मूवी के लिए। लेकिन आपको तो वो कैरेक्टर पूरी ज़िंदगी भर के लिए प्ले करना है, तो आपको भी ऑब्सेस होना पड़ेगा। उसके बाद, डोंट बी ऑब्सेस्ड विद वन पर्सन, हैव मल्टीपल रोल मॉडल एंड टेक ओनली गुड थिंग फ्रॉम देम। देखो, जब एक रोल मॉडल होगा तो आप उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव दोनों ले लोगे, लेकिन जब आप मल्टीपल पर्सन को देखते हो तब आप उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव में एक चेक सिस्टम रहता है, बैलेंस एंड चेक सिस्टम, जो एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव्स को बैलेंस और चेक करते हुए चलते हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज, आपको अभी भी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बना के रखनी पड़ेगी। आप अगर यूनिकनेस खो दोगे तो फिर आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। लोग समझ जाते हैं कि आप किसे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। मेरी क्लास के बच्चे जब अपने आपको सिग्मा विग्मा कहते हैं, थॉमस शेल्बी देख के, जिनकी कलाइयाँ इतनी पतली हैं कि वो डंडी बन सकती हैं नीम के पेड़ की, वो अपने आप को सिग्मा, थॉमस शेल्बी। आओ चलो, मैं तुम्हें एक और फन फैक्ट बताता हूँ। एंड्रयू टेट भी एक कैरेक्टर प्ले करता है अपनी स्क्रीन पे। आपको क्या लगता है, वो ऐसे रियल लाइफ में? बिल्कुल नहीं। वो भी एक कैरेक्टर प्ले करता है आप स्क्रीन में, जिससे वो आपको एंटरटेन कर सके। वो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है और शांत रहता है। वो किसी पे चिल्लाता नहीं, किसी की बेइज्जती नहीं करता। ये बात उसने भी बताई है कई बार अपने इंटरव्यूज या पॉडकास्ट में। सो आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते हो बेसिस पे कि वो क्या दिखा रहा है स्क्रीन के। आपका स्क्रीन टाइम, आप अपने स्क्रीन पे, आपके मोबाइल पे क्या चीज़ और कितनी देर देखते हो, ये आपकी पर्सनालिटी और आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अच्छा, आपने वो कहावत सुनी होगी, दैट यू आर द सम ऑफ 5 फ्रेंड यू हैंग आउट विद। अब वो चेंज हो गई है, यू आर द सम ऑफ 5 पीपल हु यू स्पेंड मोस्ट टाइम वॉचिंग। अब अपना स्क्रीन टाइम इम्प्रूव करो। देखो, मैं बताता हूँ, आप अपना स्क्रीन टाइम इम्प्रूव कैसे करोगे। या तो तुम स्क्रीन टाइम छोड़ दो बिल्कुल, बुक्स का इस्तेमाल करो। बुक्स में सिर्फ प्योर नॉलेज होती है, तो तुम कोई नेगेटिव चीज़ मुश्किल ले पाओगे। या फिर तुम अगर स्क्रीन टाइम देख रहे हो तो उन वीडियोस को देखो जो तुम्हें रियली तुम चेंज करें।
उन वीडियोस को, जो वीडियोस तुम्हें इम्प्रूव करें, ना कि वो वीडियो जो बाल बनाने के 40 तरीके, बाल कैसे कटवाएं, कैसे बनवाएं, ये सारे मेंटल मास्टरबेशन है। ये सब नहीं, जो रियल में तुम्हें इम्प्रूव करें, जो तुम्हारी पर्सनालिटी इम्प्रूव करें, जो तुम्हें लुक्स वाइज इम्प्रूव करने की वो टिप दें जो कि बेसिक नहीं है, जो कि यूनिक है। इन्वेस्ट योर टाइम इन बेटर। अब देखो, इसमें भी दो तरीके हैं। या तो तुम मेरी तरह हो सकते हो, मैंने अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ऑब्सेस कर लिया था। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑडियो सुनता था। जैसे तुम एक नॉर्मल आदमी की तरह पहले ले सकते हो नॉलेज और फिर उसे एक्शन बना के उन्हें प्रिवेंट यूज कर सकते हो। बट द थिंग इज, देखो, हर कोई कॉमन एडवाइस देता है कि पहले आप नॉलेज लो, उसे यूज करो, फिर नेक्स्ट नॉलेज लो, लेकिन ये रियल नहीं है। वी आर नॉट कॉमन, हम डिग्रेडेड पर्सन है। हम वो पर्सन है जो अपना ज़्यादातर टाइम फ़ोन में बिता देते हैं। वी आर डाउनग्रेडेड, वी आर नॉट एट लेवल 0, वी आर -2। बट द थिंग इज, वी कैन इम्प्रूव। देखो मैं बताऊँ, हम जो अपनी लाइफ को बदल सकते हैं एक चीज़ से ऑब्सेस होके। आपको भी याद होगा, अगर आप किसी एनिमे से ऑब्सेस हो जाते हो या किसी सीरीज से, तो आप उसे पूरा देख देते हो, और नो मैटर व्हाट आपकी लाइफ में चल रहा हो, आप पहले वो सीरीज खत्म करते हो। वैसे आप लाइफ में कर सकते हो। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ऑब्सेस हो जाओ 1 महीने, 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने, तो आप 3 महीने के बाद से फुल स्टेप लेने लगोगे, आप जिम जाने लगोगे। अगर मेरी वीडियो देखते हो आप लोग, मैक्सिंग और पर्सनालिटी मैक्सिंग पे भी काम करोगे, और भी बहुत सारी चीज़ होंगी आपकी लाइफ में जो कि चेंज होंगी। इसलिए अपना स्क्रीन टाइम देख के और किसे देना है ये सोचो। बड़े बड़े करोड़पतियों ने कहा था, मिलीनियर्स ने, कि अटेंशन इज द न्यू करेंसी। तभी तो ये इन्फ्लुएंसर इतना ज़्यादा कमा रहे हैं। तो आप अपना अटेंशन, आपका जब इतना वैल्यूएबल है, तो आप वो कैसे भी किसी को क्यों इससे दे सकते हो। योर अटेंशन इज़ वेरी वैल्यूएबल। अब देखो, मैंने आपको शुरू से इतने सारे पॉइंट समझाए कि जैसे आप जिसको देखते हो वैसा बन जाते हो। आपको जो आपके टाइम की वैल्यू क्या उतनी है। और लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियो स्किप करेंगे, जो या तो इसे फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और फिर जाके वही अपने फनी यूट्यूबर्स देखेंगे जो फ़न के नाम पे दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और आपके टाइम वेस्ट करते हैं। वही यूट्यूबर्स जो कि गुंडागर्दी प्रमोट करते हैं और सट्टा प्रमोट करते हैं। वही यूट्यूबर्स जो पहले तो अपने आप को सनातनी दिखाते हैं, फिर उसके बाद गाली गलौज करते हैं। आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो ये आपको सोचना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय। डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। थैंक यू।